Hello everyone. So today's topic is the input output functions in C language. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमको ये ट्यूटोरियल में सीखना है कि कौन कौन से इनपुट फंक्शंस है, यानी कि इनपुट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी मेथड्स है, फंक्शंस है, एंड फॉर आउटपुट ऑल्सो विच काइंड ऑफ फंक्शंस वी हैव, यानी कि कौन कौन से फंक्शन इनपुट और आउटपुट के लिए हमारे पास सी लैंग्वेज में अवेलेबल है, उसको मैं आज पूरा डिटेलिंग करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर ईच एंड एवरी प्रोग्राम वी नीड टू गिव एन इनपुट एज वेल एज वी नीड एन आउटपुट। तो एंट्री करने के लिए या तो रिजल्ट लेने के लिए हमको इनपुट आउटपुट फंक्शन का यूज करना ही करना है। इनमें से एक प्रिंट टैब का थोड़ा सा यूज हमने ऑलरेडी किया हुआ है, मगर उसमें भी आज मैं खास वेराइटी आपको देने वाला हूं इन दैट फॉर्मेटेड इनपुट एंड फॉर्मेटेड आउटपुट। ओके, एंड वी आर गोइंग टू लर्न द स्कैन एप, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जिससे हम जनरलाइज प्रोग्राम बना सकते हैं। इससे पहले के ट्यूटोरियल में हमने जो भी प्रोग्राम बनाए थे, ओके, आपने देखे होंगे, मेरे बहुत सारे सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स है। नहीं देखा है तो प्रतीक सर ऑनलाइन मेरी चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करके जरूर रेडी रखिए। ओके, उसमें आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, मगर उसमें मैंने अभी तक जनरलाइज प्रोग्राम नहीं सिखाया। यानी कि अगर मैंने एडिशन का प्रोग्राम भी आपको सिखाया है तो उसमें ए और बी की वैल्यू फिक्स कही थी। आज मैं आपको ऐसा प्रोग्राम करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, ओके, जिसमें क्या होगा, आप जो है जो वैल्यू डालोगे उसका टोटल आपको मिलेगा। प्रोग्राम के अंदर हमको कोई फिक्स वैल्यू मेंशन करनी नहीं है, उसके लिए हमारे पास एक इनपुट फंक्शन है स्कैन ऐप। ओके, तो बी विथ मी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको इनपुट और आउटपुट दोनों सीखना है। यहाँ पे उसके फंक्शंस की पहले थियरी एक्सप्लेन करूंगा एंड देन वी गो फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट। Okay, so let's start the input output functions in C language. So inbuilt input functions, if we say, then the very first one is the get char. What is the use of get char? That, okay, first I explain little bit in detail. This get char function is used to get a character from the keyboard. स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सा है हमारे पास? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है। ओके, so to take the value from the keyboard we have some ready-made inbuilt functions। कीबोर्ड में से कोई भी एंट्री करनी हो हमको प्रोग्राम में तो हमारे पास कुछ इनपुट फंक्शन है इनबिल्ट, उसमें से गेट char है, मगर गेट char फंक्शन इज यूज्ड टू गेट ए कैरेक्टर ओनली, एंड वो भी सिंगल कैरेक्टर। सो गेट char फंक्शन इज यूज्ड टू गेट ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड, यानी कि एक ही कैरेक्टर की एंट्री हम कर सकते हैं। ओके, वो हमारे से एक ही कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा, गेट char फंक्शन। ओके, तो गेट ए कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड, उसके जैसा ही दूसरा है गेट ch। डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेम एज गेट char, गेट ch फंक्शन का भी यूज क्या है? टू गेट ए कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड, और वो भी एक ही। Okay, get char and get ch, both the functions are used to get a character from the keyboard, single character from the keyboard। मगर दोनों में डिफरेंस क्या है? गेट char में आपको आपसे वो कैरेक्टर मांगेगा कीबोर्ड से, आप जो भी कैरेक्टर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से वो कैरेक्टर स्क्रीन पर भी डिस्प्ले होगा। ठीक है, वो कैरेक्टर स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होने वाला है। जबकि गेट ch में आप जो भी कैरेक्टर प्रेस करोगे इनपुट के लिए वो कैरेक्टर एक्सेप्ट कर लेगा सी लैंग्वेज, मगर स्क्रीन के ऊपर वो डिस्प्ले नहीं होने वाला है। ओके, इट नॉट डिस्प्ले द कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन, वो हिडन रहेगा, स्क्रीन के ऊपर आपको नहीं दिखने वाला है। काम करेगा, एक्सेप्ट भी कर लेगा, बट इज नॉट विजिबल ऑन द स्क्रीन। दोनों में ये डिफरेंस है, ध्यान से। गेट char भी एक कैरेक्टर को लेगा, गेट ch भी एक कैरेक्टर इनपुट के लिए है। गेट char में आप जो सपोज मैं यस और नो पूछा है और मैं y प्रेस कर रहा हूं तो y मुझे स्क्रीन पे ऊपर भी प्रिंट किया हुआ मिलेगा, दिखेगा। जबकि गेट ch से अगर वही काम मैंने किया है तो अगर मैं y प्रेस करता हूं तो उसमें वो y स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखेगा, वो डायरेक्ट वर्क करना शुरू कर देगा। अंडरस्टैंड द डिफरेंस? वेरी क्लियर। ओके, एंड दैट्स व्हाई आपने बहुत सारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में देखा होगा कि लास्ट में गेट ch लिखा होता है। तो एक्चुअल मीनिंग ऑफ द गेट ch फंक्शन इज टू गेट ए कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। वो लास्ट में इसलिए लिखा हुआ होता है कि आपका प्रोग्राम का आउटपुट होल्ड करके रखेगा। जैसे ही कंप्यूटर गेट char और गेट ch फंक्शन मिलता है तो वहां पे कंप्यूटर प्रोग्राम जो है होल्ड हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता जब तक आप उसको एक कैरेक्टर नहीं देंगे। ठीक है, इनपुट फंक्शंस कोई भी आप यूज करो, जब तक उसको इनपुट नहीं मिलेगा कंप्यूटर प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाएगा। तो गेट ch फंक्शन जैसे ही मिलेगा
कंप्यूटर का प्रोग्राम पूरा होल्ड हो गया, यानी कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एज इट इज रहेगा। और फिर आप आउटपुट को क्लोज करने के लिए क्या करते हो? आउटपुट को क्लोज करने के लिए आप कोई भी की प्रेस करते हो, आइदर यू प्रेस एंटर की और एनी अदर की। तो जैसे ही आपने कैरेक्टर प्रेस किया तो गेट सी एच को वो सिंगल कैरेक्टर मिल गया। ओके, तो उससे हुआ क्या, गेट सी एच को सिंगल कैरेक्टर मिल गया तो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। मगर जो कैरेक्टर आपने प्रेस किया है वो गेट सी एच स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाएगा। तो आपको क्या लगेगा कि प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए गेट सी एच का फंक्शन का यूज होता है। इज नॉट एग्जैक्ट यूज ऑफ द गेट सी एच फंक्शन। एग्जैक्ट यूज उसका क्या है? टू गेट ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द स्क्रीन, सॉरी फ्रॉम द कीबोर्ड, और वो भी स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाता। ओके, तो थोड़ा सा मैंने आपको डिटेलिंग कर दिया गेट सी एच का, इसीलिए प्रोग्राम की लास्ट लाइन में गेट सी एच लिखा होता है। वो ना भी लिखो तो भी चलेगा, इज नॉट रिक्वायर्ड, मगर ये तो होल्ड करके रखता है प्रोग्राम को, तो आपको जितना आउटपुट देखना है आप देख सकते हो, इसलिए वो दिया गया होता है। नाउ वी गोइंग अहेड एंड द नेक्स्ट वन इज द गेट सी। गेट सी फंक्शन इज यूज टू गेट ए कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल। फाइल में से कैरेक्टर लेने के लिए। इससे पहले के जो दो थे गेट सी एच ए आर एंड गेट सी एच, वो किसके लिए है? कीबोर्ड में से कैरेक्टर लेने के लिए। मगर गेट सी फंक्शन जो है वो फाइल में से, यानी कि कोई नोटपैड की फाइल है उनमें से कोई कैरेक्टर रीड करना है तो मैं गेट सी से कोई दूसरी फाइल को भी पढ़ सकता हूँ, कैरेक्टर उसमें से ले सकता हूँ, बट ओनली सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम। Now the getS function. GetS function is used to get a string from the keyboard. String means more than one character. स्ट्रिंग मीन्स मोर देन वन कैरेक्टर, यानी कि एक से ज्यादा कैरेक्टर आपको इनपुट करना है, यानी कि कोई वर्ड या कोई सेंटेंस आपको एज एन इनपुट डालना है। ओके, तो गेट एस का यूज होगा, क्योंकि गेट सी एच आर, गेट सी एच और गेट सी तीनों के तीनों फंक्शन सिर्फ सिंगल कैरेक्टर के लिए है। ठीक है, जबकि गेट एस इज फॉर मोर देन वन कैरेक्टर, और मोर देन वन कैरेक्टर को हम कहते हैं स्ट्रिंग। ओके, सो इफ यू वांट टू ऐड, इफ यू वांट टू गिव एन इनपुट एज ए स्ट्रिंग, यानी कि आपको कोई वर्ड या सेंटेंस एंटर करना है तो गेट एस फंक्शन का यूज होगा। ओके, तो ये तो ठीक बात हुई कैरेक्टर्स के साथ खेलने की। ओके, दिस ऑल द फंक्शंस आर रिलेटेड टू द कैरेक्टर्स। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द स्कैनएफ फंक्शन। दिस इज फॉर फॉर्मेटेड इनपुट। स्कैनएफ फंक्शन से आप कोई इंटीजर नंबर भी इनपुट कर सकते हो, फ्लोट नंबर यानी कि पॉइंट वाला नंबर भी इनपुट कर सकते हो, कैरेक्टर भी इनपुट कर सकते हो, स्ट्रिंग भी इनपुट कर सकते हो, एवरीथिंग। स्कैनएफ इज फॉर ऑल काइंड ऑफ इनपुट। ओके, एंड व्हाई इज कॉल्ड फॉर्मेटेड इनपुट, यानी कि आपको मैं उसकी वेराइटी भी आज दिखाऊंगा कि स्कैन करते वक्त आपको क्या स्कैन करना है, क्या नहीं स्कैन करना है, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। कितना पोर्शन स्कैन करना है वो भी डिसाइड कर सकते हो आप। ओके, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड फॉर्मेटेड इनपुट। और आज मैं इसी का प्रोग्राम आपको बताने वाला हूँ। स्कैनएफ से आप जनरलाइज प्रोग्राम कैसे बना सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्रोग्राम आप बनाओ, मैं अगर कोई भी दो वैल्यू का एडिशन का प्रोग्राम बनाना चाहता हूं तो इट फॉर एनी टू वैल्यूज, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होनी चाहिए ना। ओके, तो जनरलाइज प्रोग्राम, यानी कि अभी हम प्रोग्राम रन करते वक्त हमारे से दो वैल्यू मांगेगा, ऐसा कोई हम प्रोग्राम देखेंगे आज। ठीक है, मगर बी सीरियस इन दिस ट्यूटोरियल। आपको इसकी सेल्फ टेस्ट भी देनी है। सेल्फ टेस्ट के लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन पार्ट है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक है, जिससे आप अपना नॉलेज टेस्ट कर सकते हो, हाउ मच नॉलेज यू गेट फ्रॉम दिस वीडियो, आपको कितना नॉलेज मिला ये वीडियो से। ओके, एंड सेकंड थिंग, आई वांट योर प्रैक्टिकल पार्ट इन माय टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है स्पेशल अलग से बना हुआ, उसमें आपको आपका प्रैक्टिकल वर्क सबमिट करना ही करना है। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड पोस्ट अ कमेंट अबाउट द परफॉर्मेंस। ओके, नाउ वी गोइंग अहेड। आगे अगर देखते हैं तो स्कैनएफ को थोड़ा डिटेलिंग करते हैं हम। ओके, द स्कैनएफ स्टैंड्स फॉर स्कैन फॉर्मेटेड। मैंने आपको कहा स्कैन और एफ मींस फॉर्मेटेड, एंड इट अलाउस अस टू इनपुट डेटा इनटू ए पर्टिकुलर डेटा फॉर्मेट। कोई भी डेटा फॉर्मेट चलता है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, कुछ भी चलेगा यहाँ पे। ठीक है, स्कैनएफ इज फॉर मल्टीपर्पज। ओके, किस तरह से उसको लिखेंगे, तो स्कैनएफ लिखना है। ओके, देन कंट्रोल स्ट्रिंग। कंट्रोल स्ट्रिंग, दैट व्हाट इज एग्जैक्टली द कंट्रोल स्ट्रिंग दैट आई एक्सप्लेन। और यहाँ पे आप जैसे कि हमने प्रिंट टैब में हमने देखा कि परसेंटेज डी परसेंटेज जब लिखते थे तो यहाँ पर भी कंट्रोल स्ट्रिंग वही आएगी। वहां पे वेरिएबल का नाम हम डायरेक्ट लिखते थे, यहाँ पे वेरिएबल के नाम के आगे ये एंड परसेंट साइन है, एंड दिस एंड परसेंट साइन इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। उसको कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एंड परसेंट साइन इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ओके, थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे। The control string specifies the data format in which value of variables are to be stored. अगर इंटीजर है तो परसेंटेज डी आएगा, आपको पता है यहाँ पे।
अगर आपको फ्लोट वैल्यू इनपुट करनी है तो परसेंटेज एफ, इंटीजर वैल्यू इनपुट करनी है तो परसेंटेज डी. ओके, and that you know 1% d refers to one integer number, 1% f refers to one float number. ओके, तो कंट्रोल स्ट्रिंग में आपको परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ वगैरह आपको डालना है, जिसको कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर. ओके, the variable 1 2 and n are the name variable. These variable names are preceded by n% sign, जो मैंने आपको यहाँ पे कहा. ओके, and separated by a comma. First variable n% first variable name, comma n% second variable name, comma, like that. ओके, एज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, मैंने आपको कहा था कि n% साइन इज नोन एज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बिकॉज scanf फंक्शन इज वर्क्स ऑन द एड्रेस ऑफ वैल्यू, नॉट एग्जैक्टली ऑन द नेम ऑफ वैल्यू. वो एड्रेस पे काम करता है, नाम से काम नहीं करेगा. जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा. अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो, सपोज a इज इक्वल टू 33, तो वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखा है रोल नंबर, तो रोल नंबर इज इक्वल टू 33, तो रोल नंबर वो वेरिएबल का नाम हुआ. ठीक है, 33 उसकी वैल्यू हुई. और कंप्यूटर में सी प्रोग्राम के अंदर हर कोई एक वैल्यू पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर होता है, मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, और कंप्यूटर आइडेंटिफाइज ऑल द मेमोरी विद देयर एड्रेस. वो एड्रेस से उसको पहचानता है, एंड दैट एड्रेस इज ऑलवेज न्यूमेरिकल एड्रेस. ओके, सपोज यहाँ पे मेमोरी का एड्रेस है, तो 2345 इज द एड्रेस ऑफ विच वैल्यू 33. मगर हम उसको उसके एड्रेस से नहीं पहचानेंगे, उसको नाम से पहचानेंगे. हम तो रोल नंबर रोल नंबर रोल नंबर ही लिखते हैं, बट कंप्यूटर आइडेंटिफाइज दैट वैल्यू थ्रू एड्रेस. तो स्कैनएफ क्या करता है, स्कैनएफ जो है वो रोल नंबर ठीक है, मगर रोल नंबर के डायरेक्ट एड्रेस पे जाएगा और उसके साथ वर्क करेगा. सपोज इफ आई राइट हियर n% रोल नंबर, दैट मींस एड्रेस ऑफ रोल नंबर. एंड व्हाट इज द एड्रेस ऑफ रोल नंबर? 2345 यहाँ पे. इन शॉर्ट में अगर आपको बोलो तो स्कैनएफ जो है वो वेरिएबल के एड्रेस के ऊपर वर्क करता है, और किसी का भी एड्रेस अगर लेना हो तो n% साइन का यूज होता है, और इसलिए उसका नाम दिया गया एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. तो जब आप स्कैनएफ का यूज करते हो तो वेरिएबल के नाम के आगे n% डालना है, क्योंकि स्कैनएफ फंक्शन आपने कीबोर्ड से जो वैल्यू एंटर की है उसको पर्टिकुलर एड्रेस पे जाकर वहां पे वो वैल्यू स्टोर करता है. ओके, स्टोर द वैल्यू इन द पर्टिकुलर एड्रेस इन अ मेमोरी लोकेशन. ओके, सो n% साइन इज कंपलसरी इन फ्रंट ऑफ द वेरिएबल नेम, वो कंपलसरी हो जाएगा. तो यहां पे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया इनपुट फंक्शंस का. नाउ इज टाइम टू अंडरस्टैंड आउटपुट. मगर इनपुट में कुछ लिमिटेशंस है, कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर जो मैंने आपको कहे थे वो थोड़ा देख लेते हैं हम पहले. नाउ लेट वी सी द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर व्हिच आर यूज्ड इन द स्कैनएफ. कंट्रोल स्ट्रिंग में कौन कौन सा आएगा? मैंने आपको कहा था कि इंटीजर के लिए परसेंटेज डी, कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ, स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस, अनसाइन इंटीजर के लिए परसेंटेज यू, ठीक है, शॉर्ट इंटीजर के लिए परसेंटेज एच, लॉन्ग इंटीजर के लिए परसेंटेज एल डी, डबल के लिए परसेंटेज एल एफ, और लॉन्ग डबल के लिए परसेंटेज कैपिटल एफ. ये स्कैनएफ के लिए है, इनपुट के लिए. आपको जो कंट्रोल स्ट्रिंग मेंशन करनी है वो इस तरह से करनी है. ओके, तो अगर आप इंटीजर वैल्यू एंटर करना चाहते हैं तो कंट्रोल स्ट्रिंग में परसेंटेज डी डालेंगे और कोमा करके वेरिएबल का नाम डालेंगे जिसके अंदर आपको वो पर्टिकुलर, जिसके एड्रेस पे आपको वो वैल्यू स्टोर करनी है. बी विथ मी, मैं प्रैक्टिकली आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि स्कैनएफ का क्या एग्जैक्टली यूज है. ओके, थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा मगर एक टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए वरना लिंक टूट जाएगी. ओके, नाउ वी सी द आउटपुट फंक्शन. जैसे कि इनपुट है उसी तरह से आउटपुट है. इनपुट में हमने गेट का यूज किया, आउटपुट में हम यूज करेंगे पुट का यूज. ठीक है, जैसे गेट chr इज यूज्ड टू गेट अ कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड, यहाँ पे पुट chr इज यूज्ड टू पुट अ कैरेक्टर इन द आउटपुट. यहाँ पे गेट नहीं आएगा, पुट आएगा. थोड़ा सा ये तो मैंने प्रेजेंटेशन में कॉपी पेस्ट किया है, वो चेंज करना भूल गया था, डोंट वरी. यानी कि ये आउटपुट के लिए ये एक एक कैरेक्टर को प्रोग्राम में से लेके कहां पे दिखाएगा? स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस में. यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस हमारा कौन सा है? ऑब्वियसली मॉनिटर है, तो मॉनिटर के ऊपर प्रिंट करेगा, मगर एक एक कैरेक्टर को लेगा एट ए टाइम. उसी तरह से पुट सी, पुट द कैरेक्टर इन ए फाइल. पुट द कैरेक्टर, ये इसका पूरा ऑपोजिट है, मैंने कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया है. ओके, पुट ए कैरेक्टर फ्रॉम ए फाइल. गेट सी क्या करता था? फाइल में से एक कैरेक्टर लेगा,
इनपुट करेगा, इनपुट लेगा, जबकि पुट सी फाइल के अंदर एक कैरेक्टर को राइट करेगा, एक ही कैरेक्टर। यहां से ध्यान से सुनना, पुट CHR प्रिंट द कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन, पुट सी प्रिंट द कैरेक्टर इन ए फाइल। ठीक है, उसी तरह से पुट एस एक से ज्यादा यानी कि वर्ड या सेंटेंस को प्रिंट करना हो तो पुट एस का यूज होगा। ये स्क्रीन के ऊपर आएगा, फाइल के ऊपर नहीं। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर अगर आपको कोई वर्ड या सेंटेंस को प्रिंट करना हो तो पुट एस। और जनरलाइज की बात करें तो हमारे पास है ही, जो आपको ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है, मगर आज मैं उसका डिटेलिंग करने वाला हूं और इतना इंटरेस्टिंग बात मैं बताने वाला हूं प्रिंट ऐप का कि आपको बोलेंगे कि हाँ प्रिंट ऐप की तो क्या वैरायटी है। ओके, सो प्रिंट ऐप फॉर्मेटेड आउटपुट उसको क्यों कहते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, बी विथ मी, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट और ट्रिकी भी है और लॉजिकल भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हाउ एग्जैक्टली प्रिंट ऐप फंक्शन वर्क्स। ओके, और उसकी भी थोड़ी वैरायटी मैं आपको प्रैक्टिकल में ट्राई करूंगा। ठीक है, नाउ लेट वी सी द प्रिंटफ इन डिटेल, क्योंकि हमारे पास मेन प्रिंटफ फंक्शन ऐसा है जो कोई भी टाइप की वैल्यू प्रिंट करने के लिए यूज होता है। पुट सी, पुट CHR वो तो सिर्फ कैरेक्टर के साथ काम कर सकता है। प्रिंटफ वर्क्स विद ऑल काइंड ऑफ वैल्यूज, यहां पर भी ऐसा ही है, इज यूज्ड टू डिस्प्ले द फॉर्मेटेड आउटपुट ऑन द स्क्रीन। उसकी जनरल सिंटेक्स क्या है? ठीक है, प्रिंटफ कंट्रोल स्ट्रिंग वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 एंड वेरिएबल n, जहां पे वेरिएबल यानी कि कौन कौन से वेरिएबल की वैल्यू आपको प्रिंट करनी है। ओके, वो आपको यहाँ पे लिस्ट बनाना है, मगर वो पर्टिकुलर वेरिएबल किस टाइप का है वो यहाँ पे आपको कंट्रोल स्ट्रिंग करना है, यानी कि इंटीजर है तो %d, पॉइंट वाले नंबर है तो %f, या व्हाटएवर कैरेक्टर है तो %c, जो मैंने आपको कहे थे वही। तो यहाँ पे हमको कौन कौन सी चीज देनी है? द कंट्रोल स्ट्रिंग मे कंटेन सेट ऑफ कैरेक्टर which will be printed on monitor, format specifier on escape sequence, बैकस्लैश n। मैंने आपको प्रिंट ऐप में बैकस्लैश n सिखाया, बैकस्लैश t सिखाया, मेरी चैनल में है प्रतीक सर ऑनलाइन। नहीं चेक किया तो मेरे ट्यूटोरियल चेक कर लो और फिर यहाँ पे आओ, क्योंकि आगे के टॉपिक भी समझना जरूरी है। तो आप यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है तो वो भी लिख सकते हो, और बैकस्लैश n, बैकस्लैश t वगैरह यूज करना है तो वो भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया प्रिंट ऐप के बारे में। अभी प्रिंट ऐप की जो वेराइटीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके, ये है अलग अलग प्रिंट ऐप के फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहाँ पे अगर आप देखो तो एग्जांपल्स कुछ दिए, ये है नॉर्मल मैसेज। कंट्रोल स्ट्रिंग में आप क्या क्या डाल सकते हो? तो नॉर्मल मैसेज डाल दिया जो आपको ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ। देन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन हाउ टू प्रिंट द वैल्यू अलोंग विद द मैसेज। ये योर एज इज %d करके ये आ गया फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, और कोमा करके वेरिएबल का नाम, तो ये वेरिएबल की वैल्यू जहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर मैं किया है वहां पे आ जाएगा। और यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू ली है, यानी कि कैरेक्टर्स लिए है। यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है कि कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम लाइक स्कैनएप, ज्यादा डिफरेंस उसके अंदर नहीं है। एक ही डिफरेंस है, स्कैनएप में लॉन्ग डबल के लिए %L था, जबकि यहाँ पे लॉन्ग डबल के लिए %L और स्मॉल f है। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंस उसमें नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। ओके, नाउ वी सी द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द प्रिंट ऐप। सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, बी विथ मी, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सपोज द वैल्यू ऑफ f1 वेरिएबल इज 123.456, यानी कि पॉइंट वाला है, मतलब इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर तो %f होगा, फ्लोट वैल्यू होगी। तो उसको अलग अलग किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो मैंने लिखा सिंपल वन, प्रिंट एफ %f डबल कोट के अंदर होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर इज ऑलवेज इन डबल कोट। फिर जिस वेरिएबल की वैल्यू आपको प्रिंट करनी है उसको कोमा करके अलग लिस्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो 1% है तो यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल चाहिए तो f1 है, तो सिंपल मेरी जो वैल्यू होगी और वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट फ्लोट वैल्यू जो है वो पॉइंट के बाद 6 डिजिट को दिखाता है। बाय डिफॉल्ट फ्लोट वैल्यू यानी कि फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू जो है वो पॉइंट के बाद भले ही 3 हो मगर अप टू 6 डिजिट तक एक्यूरेसी दिखाता है। तो आपका आंसर में क्या आया? 123.456, 6 डिजिट होता है तो 3 जीरो उसने पीछे डाल दिए। ठीक है, एक्यूरेसी अप टू 6 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ओके, ये तो नॉर्मल हो गया, F1 था और F1 को प्रिंट करवा दिया। अभी देखो उसकी अलग वैरायटी क्या है, %8.3। अभी इसका मीनिंग क्या है?
परसेंटेज 8.3 एफ, एफ मतलब प्लॉट। तो यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ माई F1 वेरिएबल इज कंसिडर एज 8 डिजिट। टोटल कितने डिजिट कंसिडर किए जाएंगे? 8 डिजिट कंसिडर किए जाएंगे। और उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट मैंने मेंशन किए? 3। यानी कि पॉइंट के बाद, जैसे कि कंप्यूटर यहाँ पे 6 डिजिट दिखाता है सी लैंग्वेज, बट आई वांट ओनली 3 डिजिट। सो 8 यानी कि टोटल लेंथ, टोटल कितने डिजिट आपको चाहिए? ओके, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो आपने मेंशन किया पॉइंट से पहले, और पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट देखना है वो आपको पॉइंट के बाद मेंशन करना है। 8.3 मतलब टोटल 8 डिजिट, और पॉइंट के बाद मुझे 3 ही डिजिट चाहिए। तो अगर हम काउंट करें तो हमारे पास टोटल डिजिट है कितने? तो 3 3 6, ठीक है, 6 और 3 9, और एक ये पॉइंट वाला अगर कंसीडर करें तो 10 की लेंथ है हमारे पास, ठीक है। मगर यहाँ पे पॉइंट के बाद मैंने कितने मांगे? 3 ही मांगे, तो ये 3 तो निकल जाएंगे पूरे, ठीक है, यहाँ पे वो नहीं आएंगे। तो कितने हुए? 3 3 6, मतलब 3 + 3 6 + 1 पॉइंट का 7 7 डिजिट है। तो हमने लेंथ दी है कितने डिजिट की? यहाँ पे कितने डिजिट की लेंथ दी है? 8 डिजिट की दी है। तो एक एक्स्ट्रा स्पेस बचती है, तो वो आगे का बॉक्स खाली छोड़ेगा, क्योंकि टोटल लेंथ 8 है और मेरे पास प्रिंट करने के लिए कितने डिजिट हुए इंक्लूडिंग पॉइंट? 7 ही है। तो एक स्पेस बचती है, तो वो एक स्पेस आगे छोड़ेगा। बाय डिफॉल्ट यू गेट डीजे योर रिजल्ट इन द राइट अलाइनमेंट, राइट साइड खिसक जाएगा और आगे एक स्पेस आएगी। अगर मैंने 10 लिखा होगा, 10.3 लिखा होता तो आगे कितनी स्पेस आ गई? आगे मुझे मिलती 3 स्पेस। अंडरस्टैंड और नॉट? तो पॉइंट के पहले का जो है वो है टोटल लेंथ, और पॉइंट के बाद जो है वो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आपको देखने हैं वो मेंशन कर सकते हैं हम, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो कि 8.1 एफ, हियर आई जस्ट मेंशन 8.1 एफ, तो टोटल लेंथ इज 8, बट हियर आई मेंशन आफ्टर द पॉइंट आई वांट ओनली 1 डिजिट। ओके, तो हाउ मच डिजिट्स वी हैव नाउ? 1 2 3 4 एंड 5, बट हियर आई मेंशन द लेंथ 8, तो आगे की 3 स्पेस छूटेगी। ओके, अगर अभी आपको राइट अलाइनमेंट की जगह पे लेफ्ट अलाइनमेंट लेना है, राइट अलाइनमेंट की जगह पे लेफ्ट अलाइनमेंट लेना है, तो आपको और कुछ नहीं करना है, माइनस आके लिखना है। -8.1 करो, -8.1 करोगे तो डिजिट सब लेफ्ट साइड आ जाएंगे और पीछे स्पेस छूटेगी। आप देख सकते हो कि आगे 1 2 3.5, और जो 3 स्पेस जो पहले आती थी यहां पे, वो अभी आ गई यहां पे। माइनस से आपका रिजल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट राइट अलाइनमेंट होता है। ओके, अभी एक और वेराइटी 08.1। 08 मतलब अगर आपने 0 लिखा है तो स्पेस की जगह पे वहां पे क्या आएगा? 0 आएगा, वो ध्यान रखना है आपको। इफ यू डोंट वांट टू शो द स्पेस, आपको वहां पे आपको 0 दिखाना है तो 08 लिखो, या तो 09 व्हाटएवर, इस तरह से आपको लिखना है। तो दैट ऑल स्पेस फिल्ड बाय द 0, सभी की सभी स्पेस जो है वो 0 से फिल हो जाएगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज 10.3e, ये साइंटिफिक नंबर के लिए, उसको हम डिटेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। 10 मतलब टोटल लेंथ कितनी हो गई? 10, और साइंटिफिक नंबर का आपको पता है कि e होता है, e फॉर एक्सपोनेंट, और उसके बाद प्लस साइन होती है, तो ये दो कैरेक्टर थोड़े से यहाँ पे बढ़ जाएंगे और +2 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो साइंटिफिक नंबर को डिटेलिंग नहीं करेंगे, मगर ये हो गई यहाँ पे नंबर की वैरायटी। नंबर में पॉइंट में आपने हमने देखा कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हमको देखने हैं वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं, प्लस टोटल लेंथ हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी हमको रखनी है। ओके, तो वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट राइट अलाइनमेंट है आपका नंबर। इफ यू वांट इन द लेफ्ट साइड देन यू ऐड द माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ द डिजिट, सबके पीछे एफ तो आएगा ही आएगा। ये बात हमने कर ली डिजिट्स की। नाउ वी जस्ट गो फॉर द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं हम, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फॉर्मेटेड प्रिंटफ में सपोज द वैल्यू ऑफ str वेरिएबल इज गुजरात इंडिया। ध्यान से, एक str नाम का वेरिएबल है और उसकी वैल्यू गुजरात इंडिया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 कैरेक्टर्स है। याद रखो, स्पेस इज ए कैरेक्टर। स्पेस को हर बार कैरेक्टर के अंदर काउंटिंग में यूज किया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर कैरेक्टर का स्पेस को कैरेक्टर काउंट करता है। आपको भी ये गलती नहीं करनी है, स्पेस को काउंट करना है। तो टोटल कितने कैरेक्टर मैंने यूज किए? 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स गुजरात के, INDIA 5 कैरेक्टर्स किसके? इंडिया के, और एक स्पेस, यानी कि टोटल 13 कैरेक्टर्स मेरे पास है।
ओके, नाउ वी सी द डिफरेंट वेराइटीज। अगर मैंने परसेंटेज है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना, मोर देन वन कैरेक्टर, तो परसेंटेज एस का हम यूज करेंगे। और एसटीआर को मैंने प्रिंट किया तो जो सेंटेंस मेरे पास है वो प्रिंट हो जाएगा, गुजरात इंडिया ऑल 13 कैरेक्टर्स वी गेट। नाउ परसेंटेज 8s, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 8 क्या है, टोटल लेंथ है। एक बात ध्यान रखो कि मेरे पास टोटल है 13 कैरेक्टर्स और मैंने कंप्यूटर को यहाँ पे लेंथ छोटी कर दी, तो कभी लेंथ छोटी होने की वजह से आउटपुट कटेगा नहीं, आउटपुट पूरा का पूरा प्रिंट होगा। भले ही मैंने यहाँ पे लेंथ 8 कैरेक्टर्स की दी थी, मगर लेंथ 13 कैरेक्टर्स की है तो 13 के 13 प्रिंट होगा, यानी कि ये 8 का कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे। नाउ अगर मैं लेंथ बढ़ाता हूं तो परसेंटेज 16s, मेरे पास कैरेक्टर ओके कैरेक्टर है सिर्फ 13, तो कितनी स्पेस एक्स्ट्रा हुई, 3 स्पेस। एंड बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट मैंने आपको कहा था कौन सा है, राइट अलाइनमेंट है, तो आगे स्पेस छूटेगी 3 और फिर बाद में गुजरात इंडिया लिखा हुआ आएगा। अगर आपको रिजल्ट काटना है, ओके, दैट यू मेंशन आफ्टर द पॉइंट, जैसे कि हमने नंबर में किया था कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट देखने हैं, उसी तरह से यहाँ पे मेरे आउटपुट में मेरे पास 13 कैरेक्टर्स है, उसमें से कितने कैरेक्टर्स मुझे चाहिए वो अगर आपको मेंशन करना है तो पॉइंट के बाद जो आएगा उसमें आएगा। पॉइंट से पहले जो है वो टोटल लेंथ है। और एक बार मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं कि लेंथ छोटी होने की वजह से आपका आउटपुट कटने वाला नहीं है, लेंथ की वजह से नहीं। हाँ, पॉइंट के बाद आपने मेंशन किया कि आई वांट ओनली 5 कैरेक्टर्स, हाँ, देन यू गेट ओनली 5 कैरेक्टर्स। ओके, तो यहां पे थोड़ा देख लेते हैं। 16 की लेंथ दी मैंने 16.7s, तो 16 की लेंथ है, मगर मुझे मेरे str वेरिएबल की वैल्यू में से मुझे कितने कैरेक्टर चाहिए, ओनली 7। तो 16 माइनस 7 कर दो, बाकी की स्पेस छूटेगी। ठीक है, तो 7 कैरेक्टर्स अगर हम लेंगे तो सिर्फ गुजरात आएगा। ठीक है, और आगे आप देख सकते हो बाकी की पूरी स्पेस। अगर मैं सिर्फ 0.7 लिखूं, पॉइंट के पहले कुछ लिखता ही नहीं, तो 0.7 मतलब 7 कैरेक्टर्स लेगा और 7 कैरेक्टर की लेंथ बनेगी, यानी कि जितना कैरेक्टर वो लेगा उतनी ही लेंथ ऑटोमेटिक सेट कर देगा सी लैंग्वेज। ओके, तो ये 0.7 लिखा है, देखो यहाँ पे 0.7 है, दिख नहीं रहा है, ये पॉइंट है यहाँ पे आगे 0.7। तो 7 कैरेक्टर लिए, क्योंकि पॉइंट के बाद तो हमको क्या मेंशन करना है कि कितने कैरेक्टर हमको चाहिए, हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी वांट। ओके, मगर बाय डिफॉल्ट राइट अलाइनमेंट होता है, सेम वे अगर लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए तो आगे क्या ऐड करना है, -16.9, यहाँ पे पॉइंट के बाद 9 है, तो मुझे गुजरात पूरा मिलेगा, एक स्पेस चाहिएगी और इंडिया का आएगा, टोटल 9 कैरेक्टर्स। और लेफ्ट अलाइनमेंट होगा क्योंकि आगे मैंने माइनस यूज किया है। ठीक है, और यहाँ पे आगे बाकी की स्पेस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 16.15, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर है कितने, 13 ही है। तो मैंने मांगे कितने, 15, तो मेरे पास 15 है ही नहीं, तो जितने हैं उतने आ जाएंगे, नेचुरली है। ओके, 16 is the total length and in my full string I want only 15, but I have only 13 characters, then all 13 characters printed on the screen। और ठीक है, 13 में 3 स्पेस है तो 3 आगे स्पेस आ जाएगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट राइट अलाइनमेंट। सो हियर आई एक्सप्लेन ऑल द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द printf, इसीलिए उसको फॉर्मेटेड आउटपुट कहते हैं और scanf को फॉर्मेटेड इनपुट कहते हैं, क्योंकि आपको पूरे कैरेक्टर्स में से, पूरे सेंटेंस में से कितने कैरेक्टर्स चाहिए, तो वॉल डिजिट, हाउ मेनी डिजिट यू वांट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, एवरीथिंग वी आर एबल टू सेट। हमको एग्जैक्टली क्या चाहिए वो हम डिसाइड करके उसको प्रिंट कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दैट्स व्हाई टू प्रिंट एनीथिंग वी यूज printf मोर। ये पुट सी वगैरह यूज जनरली हम नहीं करेंगे क्योंकि printf इज फॉर ऑल, printf से हम सब कुछ प्रिंट कर सकते हैं, वो भी इतनी सारी वेराइटीज के साथ। देन व्हाई वी यूज अदर फंक्शंस। उसी तरह से scanf ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि scanf का भी काम रीड करने के। ओके, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द scanf? scanf का काम क्या है, scanf जो है और हम जो वैल्यू एंटर करेंगे उसको रीड करेगा, और वो पर्टिकुलर रीड करके वो पर्टिकुलर जो वेरिएबल हमने मेंशन किया है उसके एड्रेस पे जाके वो वहां पे स्टोर कर देगा। What is the job of scanf function? Read the value whatever we enter from the keyboard and store it in the address of variable। हमने कीबोर्ड से जो वैल्यू एंटर की है उसको रीड करके वेरिएबल के एड्रेस में जाके स्टोर कर देगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि scanf फंक्शन जो है वो एड्रेस पे काम करता है।
क्लियर हो गया? सो हियर आई फिनिश द थियरी पार्ट विद द फुल कंसेप्ट. डोंट फॉरगेट टू गिव अ सेल्फ टेस्ट. सेल्फ टेस्ट में 5 क्वेश्चन अवेलेबल है जो आपको देने ही देने हैं. चेक योर नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक नॉलेज, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव ए प्रैक्टिकल पार्ट. सबमिट द प्रैक्टिकल पार्ट इन माय टेलीग्राम ग्रुप. लाइक और कमेंट देना तो भूलना ही नहीं है. ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू. एंड नाउ in the next part we see the practical portion through scanner. ओके, तो प्रैक्टिकल में मैंने आपको जो है एप्लीकेशन दी हुई है कोडिंग सी. ओके, अगर आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है तो प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी. मेरे इससे पहले के ट्यूटोरियल में भी मैंने इसमें किस तरह से प्रोग्राम करना है सिखाया हुआ है. आपको चेक करना है तो प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल में ये सब है. ओके, सो लास्ट में मैंने जो प्रोग्राम करवाया था कि एडिशन ऑफ 2 नंबर्स. ओके, वही प्रोग्राम हम देख लेते हैं कि किस तरह से वो वर्क करता है. ठीक है, ये ओपन किया तो ये लास्ट प्रोग्राम था मेरा जो आपको मैंने बताया था कल पूरा. ठीक है, अभी इसमें मैं इसको थोड़ा ओरिजेंटली कर देता हूँ तो पूरा कोडिंग एक साथ नजर आ जाएगा आपको और अच्छा रहेगा आपके लिए. ओके, तो ये पूरा कोडिंग था. इसमें अगर मैं रन करता हूँ तो क्या था, एवरी टाइम वी जस्ट गेट द टोटल एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 12 and 10 ओनली. हर बार हमको 12 और 10 का ही टोटल और सब्ट्रैक्शन मिलने वाला था. ओके, तो ये जनरलाइज प्रोग्राम नहीं हुआ. ठीक है, रन करता हूं मैं इसको. ठीक है, तो क्या हुआ, 12 and 10 is 22. वापस क्लिक कर दिया मैंने. ठीक है, एंटर की प्रेस करो तो प्रोग्राम आ गया हमारा. ठीक है, तो हर बार वापस मैं रन करूंगा, देन अगेन व्हाट वी गेट 12 and 10 22 and 12 and 10 2. तो वापस एंटर की तो हमको कोडिंग हमको मिल गया हमारा. तो दैट मीन्स दिस प्रोग्राम इज फॉर ए फिक्स वैल्यू. मैंने एक फिक्स वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 12 and 10, तो उसी का ही मुझे टोटल सब्ट्रैक्शन मिलने वाला है. नाउ आई वांट टू मेक द जनरलाइज प्रोग्राम. जनरलाइज प्रोग्राम में क्या फायदा होगा कि रन करते वक्त आपको वैल्यू पूछेगा. जितनी बार रन करोगे वैल्यू पूछेगा और वहां पे आप जो वैल्यू दोगे उसी का टोटल और सब्ट्रैक्शन यानी कि वही वैल्यू के साथ काम किया जाएगा. एंड एज ए प्रोग्रामर हमको जनरलाइज प्रोग्राम ही बनाना चाहिए. कोई फिक्स वैल्यू का प्रोग्राम बनाने का कोई फायदा नहीं है. ओके, तो जैसे कि मैंने कहा था कि स्कैन ऐप का मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, तो स्कैन ऐप का यूज करेंगे हम. ठीक है, यही प्रोग्राम को मैं चेंज कर देता हूँ और अभी पहले ये 2 लाइन को मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है. वहां पे इसकी जगह पे आ जाएगा. ठीक है, इसको थोड़ा सा वापस सीधा कर देता हूँ तो थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा. ओके, नाउ अच्छा, अभी यूजर को कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे वैल्यू ऐड करनी है. कंप्यूटर इज आस्किंग द वैल्यू. स्कैन ऐप फंक्शन मिलेगा तो तुरंत कंप्यूटर वहां पे प्रोग्राम होल्ड कर देगा और जब तक आप वैल्यू नहीं दोगे तब तक प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा. तो यूजर को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे मुझे एक वैल्यू एंटर करनी है, तो उसके लिए हम एक प्रिंट करके एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं जिसको पढ़कर यूजर को आइडिया आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे एक वैल्यू डालनी है. तो उसके लिए हम प्रिंट ऐप कमांड यूज करेंगे. प्रिंट ऐप में यहाँ से रेडीमेड प्रिंट ऐप ले लेता हूँ. डबल कोट के अंदर एक मैसेज डाल देते हैं, एंटर योर, मैं शॉर्ट में ही डाल रहा हूं यहाँ पे, एंटर योर फर्स्ट वैल्यू. तो ये मैसेज इसलिए हमने डाला है कि ये मैसेज पढ़कर थोड़ी सी डिजाइन पीछे कॉलन डाल दिया कि ये मैसेज पढ़कर यूजर को पता चल जाएगा कि भाई मुझे यहाँ पे एक वैल्यू डालनी है. ओके, और कर्सर वहां पे वेट करेगा. उसी तरह से अभी जो वैल्यू एंटर करेगा, ओके, whatever the value entered by the user, उसको हमको स्कैन करना है यानी कि रीड करनी है. स्कैन ऐप फंक्शन यूज कर लेंगे हम. स्कैन ऐप के अंदर किस टाइप की वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे ए और बी है यानी कि इंटीजर वेरिएबल ही बनाया है तो इंटीजर वैल्यू ही हमको देनी है. तो परसेंटेज डी. ठीक है, फिर डबल कोट के बाहर मैंने आपको कहा था उसके हिसाब से कोमा, और जिस वेरिएबल के अंदर आप ये वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं यानी कि जो यूजर डालेगा वो वेरिएबल का एड्रेस हमको चाहिए. और एड्रेस लेने के लिए हमारे पास n%, ठीक है, n% और वेरिएबल का नाम यानी कि फर्स्ट वैल्यू कहाँ पे गई,
ए के अंदर, यानी कि एंटर योर फर्स्ट वैल्यू मैसेज आएगा, यूजर वहां पे वैल्यू एंटर करेगा, तो स्कैनएफ फंक्शन क्या करेगा, स्कैनएफ फंक्शन रीड दैट वैल्यू एंड स्टोर इट इन द एड्रेस ऑफ ए, उसको रीड करके ए के एड्रेस के ऊपर स्टोर कर देगा। उसी तरह से हम यूजर से दूसरी वैल्यू मंगवाते हैं, प्रिंट एफ वापस, ठीक है, रेडीमेड फंक्शन प्रिंट एफ हम लेते हैं आउटपुट के लिए, यहाँ पे कुछ मैसेज दे देते हैं, एंड बैकस्लैश एन करके देंगे, यानी कि ये मैसेज हमको कहाँ पे चाहिए, नई लाइन में चाहिए, ठीक है। तो बैकस्लैश एन करके हम यहाँ पे डालेंगे कि न्यू लाइन में ये मैसेज आएगा, डबल कोट के अंदर ही होना चाहिए, यहाँ पे डबल कोट बाय मिस्टेक बंद हो गया है, मैं उसको ऑन कर देता हूँ वापस, ठीक है। अच्छा, अभी बैकस्लैश एन मुझे लेना है, बैकस्लैश एन एंटर सेकंड नंबर, फर्स्ट वैल्यू डालने के बाद ये मैसेज अपने आप यूजर को आ जाएगा, प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। अगर जब तक फर्स्ट वैल्यू नहीं डालोगे तब तक, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, और उसके लिए भी स्कैनएफ हम यूज कर लेते हैं। उसके सेकंड वैल्यू भी किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी, तो परसेंटेज डी, वो तो बोलना ही मत, परसेंटेज डी हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा इसको ओके, कोमा, और सेकंड वैल्यू जो है वो मुझे बी के एड्रेस में डालना है, तो एड्रेस ऑफ बी, यानी कि एन परसेंट साइन यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ से भी प्रेस कर सकते हैं आप, एन परसेंट बी, तो हो गया। देखो इस तरह का पूरा कोडिंग आएगा, ठीक है। प्रिंट एफ एंटर योर फर्स्ट, ये एंटर योर फर्स्ट वैल्यू वो तो एक मैसेज है, वो मैसेज हम इसलिए प्रिंट करवा रहे हैं कि उसको पढ़कर सामने वाले को पता चलेगा ओके कि हियर वी वांट टू एंटर ए वैल्यू, वरना सिर्फ कर्सर ब्लिंक होगा तो क्या पता चलेगा, कुछ हमको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, उसके हिसाब से सामने वाला काम करेगा। ओके, नाउ फर्स्ट वी ट्राई टू रन दिस वन। ओके, रन पर प्रेस कर दिया, देखो एंटर योर फर्स्ट वैल्यू मैसेज आ गया, प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ने वाला है, तो यहाँ पे आप टैप करो और आप वैल्यू दे दो। मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 20 प्रेस करके मैंने यहाँ पे दिया, एंटर की प्रेस किया, तुरंत मैसेज आया एंटर सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर में दे रहा हूँ सपोज 12, एंटर, and I get the total and subtraction of 20 and 12. The total of 20 and 12 is 32 and subtraction of 20 and 12 is 8. Very simple. Enter की प्रेस करूँ, बाहर निकल गया। Again I am going to run this program. ठीक है, रन पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। Again is ask the value to us. Okay, तो इस बार हमको दूसरी वैल्यू दे सकते हैं हम। Now let me see, we are waiting for that message, compiling हो रहा है। ओके, एंटर योर फर्स्ट वैल्यू, मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, सपोज नाउ दिस टाइम आई गिव 30 एंड 10। ओके, नाउ द टोटल ऑफ 30 एंड 10 इज 40 एंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ 30 एंड 10 इज 20। तो दिस इज कॉल्ड ए जनरलाइज प्रोग्राम, क्योंकि यूजर यानी कि जिसके लिए आप प्रोग्राम बना रहे हो वो प्रोग्राम किसके लिए होता है, वो प्रोग्राम ऐसे यूजर्स के लिए जिसको सी लैंग्वेज नहीं आती, आप उसको प्रोग्राम बना के दे रहे हैं, तो दैट पर्सन डोंट नो हाउ टू चेंज दिस कोडिंग, उसको कोडिंग थोड़ी ना देंगे, कोडिंग देंगे तो वो इधर उधर चेंज कर देगा, तो पूरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। तो हमको उसको ऐसा प्रोग्राम बना देना है, उसको कोडिंग नहीं देना है, उसको तो क्या एग्जीक्यूटेबल फाइल देनी है, डायरेक्ट उसको यही मिलेगा, यही डबल क्लिक करने पर यही स्क्रीन डायरेक्ट खुलेगी, उसको पहला मैसेज पड़ेगा, ओके फर्स्ट वैल्यू मुझे डालनी है, तो वो कोई भी वैल्यू डालेगा, एंटर करेगा तो आगे बढ़ेगा प्रोग्राम, और सेकंड वैल्यू डालेगा, सपोज मैंने यहाँ पे दिया 20, एंटर की प्रेस करेगा तो उसको आंसर मिल गया। नेक्स्ट टाइम जब भी उसको कोई दूसरे वैल्यू की चाहिए थी तो वापस वो डबल क्लिक करेगा, वापस उसको वैल्यू पूछा जाएगा। नो नीड टू चेंज योर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जनरलाइज बन गया। ईच एंड एवरी टाइम कंप्यूटर यानी कि सी लैंग्वेज इज आस्किंग द वैल्यू एट द टाइम ऑफ रनिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम रन करते वक्त ही वैल्यू पूछेगा, दिस इज बिकॉज ऑफ स्कैनएफ। स्कैनएफ जैसे ही मिला वहां पे प्रोग्राम होल्ड हो गया, जब तक वैल्यू नहीं देगा आगे नहीं बढ़ेगा। वैल्यू देने के बाद एंटर की प्रेस करनी है, देन सेकंड मैसेज आएगा, अगेन स्कैनएफ मिला, होल्ड कर देगा प्रोग्राम को, वैल्यू देने के बाद एंटर की करोगे तो ये दो लाइन भी आगे की रन होगी और आपको आंसर मिलेगा। तो दिस इज द फुल प्रोग्राम दैट आई एक्सप्लेन हियर। ओके, ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे है, ठीक है, आपको प्रॉपरली वर्क करके देना है। एंड नाउ दिस टाइम आई वांट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आल्सो। आई नीड दिस प्रोग्राम इन माय टेलीग्राम ग्रुप, प्रॉपर कोडिंग, मुझे कोडिंग का भी स्क्रीनशॉट भेजना है और
रिजल्ट का भी स्क्रीनशॉट भेजना है और आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी है। और इसीलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। वो क्या कि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो इसमें है ही, मुझे साथ में मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए, यही एक ही प्रोग्राम के अंदर। दैट मीन्स यू ऐड वन मोर लाइन हियर एट द बॉटम, प्रिंट अप करके मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस एंड दिस इज दिस करके मुझे थोड़ी क्रिएटिविटी यूज करके आपको दिखानी है। तो ये प्रोग्राम हो गया स्कैनएप का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ओके, चेक ट्वाइस एंड थ्राइस, डू इट योर सेल्फ, आपके मोबाइल में ऐप में आप घर बैठे कर सकते हो। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वर्क यू सेंड मी द स्क्रीनशॉट इन माय टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू।